वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के 10th चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो इसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रकाश की संचरण की दिशा में परिवर्तन की दिशा के नियम, यानी कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में या सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो उसके परिवर्तन की दिशा कौन सी होगी। तो क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के माध्यम हैं, विरल और सघन, तो यहाँ पे हमारे पास दो नियम होंगे। पहला नियम बताएगा जब प्रकाश की दिशा विरल से सघन माध्यम में जाएगी, और दूसरा नियम हमें बताएगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब उसके परिवर्तन की दिशा कौन सी होगी। तो पहले नियम के अनुसार जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब से परे की ओर मुड़ जाता है, जो कि पहले नियम का बिल्कुल उल्टा है। अब हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सघन माध्यम लिया है, कांच की स्लैब, और प्रकाश की किरण हवा से इस कांच की स्लैब में प्रवेश कर रही है। तो ये कौन सा केस हुआ? विरल से सघन माध्यम में प्रवेश। तो हम एक प्रकाश की किरण बना लेंगे जो तिरछे रूप से इस कांच के ऊपर आपतित होगी। इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। और क्योंकि इस आपतन बिंदु पर प्रकाश का माध्यम हवा से कांच में बदल रहा है तो इसकी चाल में परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से यह बिल्कुल सीधा जाने की बजाय अपनी दिशा में परिवर्तन करेगी। तो वो किस तरह से परिवर्तन होगा? हम इस आपतन बिंदु के ऊपर एक अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे। तो नियम के अनुसार जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सीधा जाने की बजाय वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लिखते हैं इंग्लिश के छोटे लेटर आई से, और यह है आपतन कोण। और उसी प्रकार अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लिखते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर आर से, जिसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। तो यह था पहला नियम जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। दूसरा नियम बताता है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब कांच से वापस बाहर की ओर आएगा। तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक कांच की स्लैब बना लेंगे। अब प्रकाश इस सघन माध्यम में यानी कि कांच से हवा में जा रहा है, यानी कि सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो यह किरण हमारी आपतित किरण है। उसी तरह से हम यहाँ भी इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे, जिसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर एन से लिखते हैं। तो नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण सीधा जाने की बजाय अभिलंब से परे मुड़ जाएगी। तो वह इस प्रकार लंब से परे मुड़ जाएगी, और इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। पहले नियम की तरह ही यहाँ भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम
अपवर्तन कोण, यानी कि इंग्लिश की छोटी लेटर आर से लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब भी प्रकाश अपना माध्यम चेंज करता है, विरल से सघन या सघन से विरल, तो दोनों केसेस में उसके परिवर्तन की दिशा अलग अलग होती है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कांच की स्लैब को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने इस डायग्राम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन देखना है, यानी कि प्रकाश की किरण पहले हवा से कांच में, फिर कांच से वापस हवा में किस प्रकार संचरण करती है। तो सबसे पहले हम प्रकाश की एक किरण बना लेंगे जो कि हवा से इस कांच में आपतित हो रही है। तो यह किरण है आपतित किरण। हम साथ साथ इस डायग्राम को लेबल भी करते रहेंगे। तो अब इस बिंदु पर प्रकाश का माध्यम हवा से कांच में बदल रहा है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में। तो यहाँ पहले नियम के अनुसार जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे और प्रकाश की किरण सीधा जाने की बजाय अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जिसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। यह कोण जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर आई से लिखेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम किससे लिखते हैं? इंग्लिश के स्मॉल लेटर आर से। अब क्योंकि यह एक पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश यहाँ पर तो आके नहीं रुक जाएगा, यह इस कांच को क्रॉस करके पार करके वापस हवा में आएगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद इस बिंदु पर प्रकाश का माध्यम वापस से कांच से हवा हो जाएगा, यानी कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। तब उसके परिवर्तन की दिशा क्या होगी? अभिलंब से परे। तो यहाँ पे भी हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे और प्रकाश सीधा जाने की बजाय अभिलंब से परे मुड़ जाएगा। इस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को इंग्लिश के स्मॉल लेटर ई से लिखते हैं और इसका नाम है निर्गत कोण। अब हम देखते हैं कुछ जरूरी बातें जो इस डायग्राम में नोटिस करनी जरूरी है। अगर हम इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तो हम यह देख सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आ रही है तो जितना वह अभिलंब की ओर मुड़ रही है उतना ही वह कांच से बाहर वापस हवा में जाते हुए अभिलंब से परे मुड़ रही है, यानी कि प्रकाश की दिशा में संचरण के परिवर्तन की दिशा दोनों केसेस में समान परंतु विपरीत है। इस कारण आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर है और इसी कारण आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रकाश के संचरण की दिशा माध्यम बदलने से बदल गई है, जिससे कि यह कोण भी आपतन कोण के बराबर नहीं रहेगा। यह कोण भी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बन रहा है, तो इसे भी हम लिखेंगे इंग्लिश के स्मॉल लेटर आई से। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच की इस लंबवत दूरी को हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
पार्श्व विस्थापन क्या है? जब भी प्रकाश की किरण कांच की स्लैब से अपवर्तित होती है तो वह निर्गत किरण के समांतर होती है और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण कांच की स्लैब से अपवर्तन होने के बाद पार्श्व विस्थापित होती है। तो ये था इस वीडियो का टॉपिक, कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में ज़्यादातर यही डायग्राम और इसमें जो भी टर्म्स हैं उन सबकी डेफिनेशंस अक्सर पूछी जाती हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें, समझें और याद कर लें।